Hello everyone and welcome to my channel. So this is my very first study vlog. So I am preparing for SSC CGL. तो अभी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया। बेसिकली पहले भी की थी बट मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, तो जिसकी वजह से मतलब कि कॉलेज एंड दोनों चीज़ें नहीं हो पाई साथ में। तो अभी मैं फुल्ली इसी पे ध्यान दे रही हूँ। हालांकि मैंने आगे एडमिशन लेनी है बट स्टिल अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं अच्छे से इसको प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं अपना डे स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले पिछली चीज़ें रिवाइज़ करने से। तो मैंने मैथ्स में अलजेब्रा कंप्लीट कर दिया है, तो अभी मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, अलजेब्रा को रिवाइज़ करती हूँ। जो भी क्वेश्चंस किए हैं उनको प्रैक्टिस करती हूँ। डेली का टारगेट होता है एटलीस्ट 30 या 40 क्वेश्चन जो पीछे मैंने चैप्टर कर दिया उसके मैं रिवाइज़ करूँ। क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि मैं जो वीकेंड होता है वीकेंड पे मैं ऐसा करूँगी, बट ऐसा हो नहीं पाता है। तो यही मेरा टारगेट होता है कि नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले जो पिछली वाली चीज़ है वो थोड़ी सी रिवाइज़ कर लो। रिवाइज़ करने में ऑलमोस्ट मुझे 40-50 मिनट्स लग जाते हैं इजीली। एंड उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, मतलब जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ उसको कंटिन्यू करती हूँ। तो अब मेरा चल रहा है परसेंटेज, तो मैं परसेंटेज फिर कंटिन्यू करती हूँ। देन उसके बाद मैं रिवाइज़ करती हूँ जो भी स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड टेबल्स। एंड मुझे मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैथ्स मेरा बहुत ज़्यादा वीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी, ठीक है, मतलब मीडियम है, ठीक है। तो मैं वो चीज़ करती हूँ ताकि मतलब मैथ में थोड़ी ग्रिप बने एंड क्वेश्चन जल्दी बने, बिकॉज़ कैलकुलेशन का भी एक पूरा गेम होता है। जब तक आपकी कैलकुलेशंस अच्छी नहीं होंगी तब तक वो भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड क्योंकि अब सेक्शनल टाइमिंग आ गई है तो वो उसके लिए तो हमारी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो और भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो अभी मेरा मैथ्स में परसेंटेज चल रहा है, तो परसेंटेज का मैं मतलब एक लेक्चर देख लेती हूँ अराउंड 1-2 घंटे का, ऑलमोस्ट 2 घंटे का लगा के चलो, 2 घंटे का लेक्चर होता है, वो मैं कंप्लीट करती हूँ। तो मैथ्स को अराउंड मेरे 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो आई थिंक ये सफिशिएंट है एक दिन के लिए 3 घंटे, और ठीक ही हैं। उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ इंग्लिश से। तो इंग्लिश में मैंने मतलब थ्योरी पोर्शन, जो ग्रामर का पोर्शन है वो भी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। टेंसेस तक आ गई हूँ पहले जो सारा बेसिक पढ़कर। फिर मैं करती हूँ वोकैब में मैं अराउंड एक वीडियो में कितने 20 टू 30 वर्ड्स या 40 अराउंड इतने होते हैं। एंड साथ में मैं आइडियम्स भी करती हूँ। तो मेरा अभी 3-4 पीडीएफ्स ही हुई हैं, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो साथ-साथ में मेरा ये भी काम होता है कि जैसे मैंने नेक्स्ट डे न्यू वीडियो देखनी है, तो उससे पहले जो पिछली वीडियो थी उसको मैं एक बार पीडीएफ पे नज़र घुमा लेती हूँ, ताकि मुझे रिकॉल हो जाएँ चीज़ें। एंड साथ में ही मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे साथ में ही टेस्ट का ऑप्शन होता है, तो मैं टेस्ट भी उस जो पीडीएफ, जो प्रीवियस पीडीएफ होती है, जो मैंने कल पढ़ा होता है, उसको रिवाइज़ करने के बाद उसका एक टेस्ट भी लगा लेती हूँ, सो दैट चीज़ें अच्छे से मेरे माइंड में सेट हो जाए। ऐसा होता है कि जो मैंने कल पढ़ा है उसमें से कुछ आइडियम्स या कुछ वोकैब मुझे याद नहीं रहती है, तो वो उसकी बार-बार रिवीजन हो जाती है ना? तो ये सब चीज़ें करती हूँ। एंड इंग्लिश जो है मैं वो अमन सर से पढ़ती हूँ, अमन वशिष्ठ सर से, बिकॉज़ मैंने बहुत सी वीडियोज़ देखी हैं इंग्लिश की, पर मुझे जो समझ आया है वो उन्हीं की वीडियो से आया है। वो जिस तरह से पढ़ाते हैं, इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे पढ़ना एंड बहुत ईज़िली चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं। मैंने अमन सर का बैच लिया है, तो मैं बैच से ही स्टडी करती हूँ, बिकॉज़ बैच में सब चीज़ें सिस्टमैटिक वे से मिल जाती हैं एंड हर एक चीज़ मिल जाती है, ग्रामर हो या फिर वोकैब हो या कुछ भी हो। सो बैच से बहुत अच्छे से ईज़िली हम सब कुछ कवर कर सकते हैं। इंग्लिश करने के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ रीज़निंग। एंड रीज़निंग में मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग कंप्लीट कर चुकी हूँ पूरा। एंड डेली मैं नेक्स्ट टॉपिक अभी मेरा चल रहा है फिगर्स काउंटिंग। तो वो करने से पहले मेरा टारगेट रहता है कि जो प्रीवियस मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है मैं उसके क्वेश्चंस लगाऊँ। तो कोडिंग डिकोडिंग के मैं अराउंड 40 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करती हूँ। उससे अब मेरा क्या हुआ है कि उन क्वेश्चंस में मेरी स्पीड भी इंक्रीज़ हुई है। एंड ऐसा होता है कि जो अल्फ़ाबेट की जो पोजीशन है उनके एंड जो ऑपोज़िट लेटर्स हैं वो भी दिमाग में बिल्कुल फिट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसके ट्रिक्स वगैरह देख रही हूँ कि ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक लगती है, स्क्वायर को एंड डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स को। तो सबसे पहले भी तो ट्रिक्स वाला पोर्शन चल रहा है, देन क्वेश्चन सॉल्व करूँगी इसके। उसके बाद बात रही जीके की, तो जीके का मैं बायोलॉजी जीके में कंप्लीट कर चुकी हूँ पूरी की पूरी। उसके बाद मैंने उसकी क्लिप नहीं ली, मैं क्लिप लेना भूल गई। नेक्स्ट व्लॉग में पक्का सारी की सारी क्लिप्स होंगी। एंड फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स तो मैंने अभी टच भी नहीं की है। केमिस्ट्री में मैं 2 चैप्टर्स कर चुकी हूँ। एंड ज्योग्राफ़ी भी मेरा ऑलमोस्ट 50% हो चुका है।
इकोनॉमिक्स मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री के मैंने फर्स्ट 2 टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं एंड मेडिवल की बात करें तो मेडिवल में अभी मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है एंड मॉडर्न में भी स्टार्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले एंशिएंट ही पूरी कंप्लीट करूँगी। जब वो अच्छे से हो जाएगी, उस पे मेरी ग्रिप बन जाएगी, उसके बाद ही मैं मेडिवल पे जंप करूँगी। बिकॉज़ बीच-बीच में से ऐसे पढ़ो तो पिछला फिर समझ नहीं आता क्या है। एंड ऑल्सो हिस्ट्री थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री। तो मैं ये चीज़ें अच्छे से पढ़ूँगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। तो ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट व्लॉग था। आई डोंट नो कि आपको ये कैसा लगेगा, बट अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे व्लॉग डालूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय।